बहुत ही प्यारी जगह है भाई। आप भाई फरीद अब्दुल मालिक फरीद, एक तो मैं नाम लेने में बहुत गलतियां करता हूँ, फरीद चलेगा। फरीद भाई बहुत ही खूबसूरत जगह पे मदीना मुनव्वरा लेकर आए हैं। बागात है यहाँ पे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी, इस बाग का नाम है मज़रा अल फ़ुक़ैर। मज़रा अल फ़ुक़ैर, फ़क़र अश-शजरा, यानी कि एक दरख्त को ज़मीन हटा के वहाँ पर लगाने का, जैसे पौधा को लगाते हैं। अच्छा, तो उसको उस अमल को फ़क़र कहते हैं। अच्छा, तो इसलिए मज़रा अल फ़ुक़ैर, यानी कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए थे। वो इसलिए कि हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ पर एक यहूदी की मलकियत में थे, तो उनका ईमान ले आने का भी काफ़ी लंबा किस्सा है। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने की मद में यहूदी ने डिमांड की थी, या तो 40 दिनार दे दें या फिर 300 खजूर के दरख्त दे दें। तो आप 40 दिनार उस ज़माने के कोई सोने के दिनार होंगे। यहाँ पर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आप सब खजूरों के दरख्त ले आएँ अपने भाई को आज़ाद करवाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बाग में 300 खजूर के दरख्त लगाए। लेकिन अभी जितने भी दरख्त हैं यहाँ कोई भी वो ज़ाहिर है वो तो 1400 साल दरख्त, खजूर का दरख्त 100 साल से ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन इस बाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 दरख्त अपने हाथ से लगाए और मौजज़ाती तौर पर बहुत जल्दी बड़े हो गए। बिल्कुल, उसकी शर्त थी यहूदी की कि 1 साल में फल दें। देखें, हज़रत सलमान फ़ारसी थे, पर्शियन थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किस कदर मदद की है। फ़ारसी होने के बावजूद अरबों में तो अरबियत और असबियत कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन नबी ने उनको आज़ाद कराने के लिए, जो सूरह नूर की आयत है ना, कातिबूहुम मिन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा व आतूहुम मिन मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, जब भी कोई ग़ुलाम आज़ाद होना चाहता है तो तुम उसकी माली मदद करो। तो हज़रत सलमान फ़ारसी पर नबी ने एहसान किया, उनको ग़ुलामी से निजात दिलाई और सहाबा को कहा कि इनके साथ ताउन करो। ये उस बाग में हम खड़े हुए हैं जो हज़रत सलमान फ़ारसी की ग़ुलामी से आज़ादी की भी हमें याद दिलाता है और कौम परस्ती के ख़िलाफ़ भी हमें याद दिलाता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाई अरबियत के लिए, कौमियत के लिए होती तो सलमान फ़ारसी को आप आज़ाद ना कराते, बल्कि और ज़्यादा लोगों को जो पर्शियन थे उनको ग़ुलाम बनाते। तो आपने उनको आज़ाद करवाया कलमे की बेस पे। तो हमारा रिश्ता, ये बाग हमें याद दिलाता है कि हमारा रिश्ता आपस में कलमे की बेस पे। पाकिस्तान में आजकल जो है ना, ये पठान, पंजाबी, सराइकी और जो है सिंधी, बलोची, ये कौम परस्ती के नारे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं आजकल। पहले ही हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, इन कौम परस्ती के नारों से और बर्बाद होगा। तो हमें एक रिश्ते पे जमा होना चाहिए। तो बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे। फरीद भाई जरा दिखाते हैं आपको, हमें लेकर आए हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो यहाँ पर देखें, आपको मछलियाँ नज़र आ रही हैं। हाँ यहाँ पर इस तालाब में ठीक ठाक मछलियाँ भी हैं, नहाने की जगह नहीं है। अच्छा। और ये डायरेक्ट कुएं से इस टाइम पे पानी आ रहा है। अच्छा। वो मोटर वाला सिस्टम नहीं लगा हुआ। अच्छा। लेकिन ये थोड़ा सा खारा पानी है, मगर अच्छा। होगा ठंडा। आप इसको चेक कर सकते हैं, यहीं से चेक करें या फिर वहाँ से भी गिर रहा है, वहाँ से भी आप चेक कर। रोज़ा है थोड़ा सा। अच्छा, रोज़ा है, ठीक ठीक ठीक। हम लोग रमज़ान में यहाँ पर आके इफ्तार वगैरह भी करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है इफ्तार, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये जो खजूर का दरख्त है ना, इसमें नर और मादी वाला सिस्टम होता है, वो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। एक नर होता है, 20 मादा खजूर। जी जी जी, उसका नर का नर होता है, उसके सिर्फ पाउडर होता है जहाँ पर खजूर पैदा होती है, तो वो सिर्फ उसमें लगाते हैं। फिर मादे का दाना नहीं गिरता, वरना दाना गिरा देती है मादी, तो वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहल कहते हैं इसको। जी जी जी। और उसके अलावा ये जो खजूर है, ये अपने बच्चे देती है। ये उससे गुठली से नहीं होता, इसके बच्चे साइडों से निकलते हैं। वो देखते हैं किसी खजूर का हुआ तो वो भी दिखाते हैं आपको। यानी इसका जो नया दरख्त पैदा होता है वो उसका बच्चा ही होता है। यहाँ से जड़ के साथ एक बच्चा निकल रहा होता है। और ये चीज़ एक मैंने बहुत ज़्यादा देखी, जहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चश्मे हैं, ऑथेंटिक नहीं है। वहाँ पर जितने भी दरख्त हैं, सब ने बच्चे दिए हुए थे। ये देखें, इसके बच्चे हैं यहाँ पर, खजूर के दरख्त के छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं। जी, यहीं से ये बच्चा काट के इनका अकीका करता है खजूर बच्चों का। अकीका करता है हर साल। यार ये भी मुर्गियाँ भी दिखाएं, मुर्गियाँ तो पानी में बतखें बड़ी प्यारी तैर रही हैं। जी, इधर मुर्गियाँ भी हैं। ये किसका बाग है? वो किसी बंदे ने हमें रोका नहीं अंदर आने? जी जी, ये एक अरबी का बाग है, उसने फिर इजाज़त दी हुई है खुली। जी जी, और ठेके पे दिया हुआ है। वाह, बच्चों का गोश्त खाते हैं? खाते भी हैं, मतलब कोई शौकिया का तो हलाल है ना। ये जिसका हलाल उन्होंने नहीं, हम लोग आप लोगों ने, आप यहाँ खिदमत हैं, तो ये बाग की जाती मिल्कियत में है ना किसी अभी तो किसी जाती के हिसाब से, पहले हुकूमत की बात थी, तो उसने खरीदा हुकूमत से। जी, उसके खानदान में किसी ने खरीदा होगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये आपने पाली हुई है, तो उसने इजाज़त दी भी आप? जी जी। रात को दिन में खोल देते हैं इनको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे वाले शौक पाले हुए आपने यहाँ। अच्छा दीदार भाई, ये वाला दरख्त है ना सबसे पुराना। आप बहुत खुशकिस्मत आदमी है, इतनी मुबारक जगह पे आपको मुलाजमत मिली हुई है, माशाल्लाह। ये देखें भाई, ये सबसे पुराना दरख्त है, देखें। और ये दरख्त अक्सर काट देते हैं इस वजह से कि देखें ना इसकी लंबाई कितनी हो गई, ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है फिर, तो इस वजह से इसको काट